मुजफ्फरनगर में देर शाम नगर के बीचों बीच एक अनुबंधित रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसके बाद नगर में अचानक से हड़कंप मच गया। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए, जिनमें से 4 गंभीर घायल लोगों को नजदीक के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मामला नगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के भोपा रोड का है, जहां तेज रफ्तार अनुबंधित रोडवेज बस लोगों को टक्कर मारते हुए डिवाइडर पर जा चढ़ी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो यह बस भोपा पुल से दौड़ती हुई आई और एक स्कूल के निकट आकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें बस का आधा हिस्सा डिवाइडर पर चढ़ गया और बस वहीं रुक गई। इस तेज रफ्तार बस ने कई बाइक सवार, स्कूटी सवार सहित ई-रिक्शा में और एक कार में टक्कर मारने के बाद डिवाइडर पर आकर रुकी। जिस समय डिवाइडर पर बस आकर रुकी तो बस में 25 सवारियां मौजूद थी, जबकि एक महिला जान बचाने के लिए चलती बस से ही कूद गई। इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बस कई दुपहिया वाहनों को टक्कर मारते हुए तेज रफ्तार से निकल गई और लोग सड़क पर गिर गए। पुलिस की माने तो अनियंत्रित बस का प्रथम दृष्टया ब्रेक फेल होना बताया गया है, जिसके बाद बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला ऐसा है, जो ड्राइवर और कंडक्टर जो है ये कहते हुए आ रहे थे गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं, आगे चढ़ जाओ। और जो है ये पुल पे जो है ब्रेक फेल हुए हैं इसके, और इसमें 25-30 सवारी थी कम से कम, और एक लेडीज जो है बस में है, चलती बस में से कूदती है अपनी जान बचाने के लिए। और ये गाड़ी जो है इन्होंने यहाँ साइड में लाके इन्होंने डिवाइडर में घुसा दी, और बहुत तगड़ा एकदम हादसा हुआ है। हम अंदर काम कर रहे थे, हमने आके देखा तो गाड़ी जो है डिवाइडर में घुसा चुका था वो। तो कुछ लोग घायल भी थे, कुछ ये सुनने में आया है, पुलिस लाइन के सामने जो है कुछ लोग घायल हुए, एक बाइक वाला और एक एक्टिवा वाला और एक कार वाला, ये 3 जो है 3 वाहन वाले घायल हुए हैं। बाकी पक्का नहीं पता है कि उनके चोट ज्यादा है या कम है। मौके की स्थिति तो यह है, यहाँ पर पुलिस बल लगा हुआ है, वो जो है गाड़ी ले आने की तैयारी कर रहे हैं, गाड़ी कैसे ले जाई जाए। आज शाम को एक खतौली डिपो की बस थी जो सहारनपुर से मुजफ्फरनगर आ रही थी, और भोपा पुल से उतरते समय यह बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई, और काफ़ी दूर तक ये डिवाइडर से टकराती गई, जिसमें सड़क पे आ रहे जो राही जन थे उनमें से कई लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह ब्रेक फेल है, फिर भी इसकी असली कारण जानने के लिए गहराई से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जाएगी। ड्राइवर हिरासत में है। नमस्कार, अभी तक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अपने सहयोगी आशीष के साथ, दीपक वत्स। और ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये मदन स्वीट से ये बस लगातार ई-रिक्शा में टक्कर मारने के बाद अब होली एंजल के सामने यानी कि महामना मालवीय इंटर कॉलेज के आगे से होती हुई आई, लोगों को टक्कर मारती हुई ये अब होली एंजल स्कूल के सामने डिवाइडर पर चढ़ गई है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कितनी तेज गति में ये बस थी, और डिवाइडर पर जब इसने टक्कर मारी तो पूरा आधा हिस्सा इसका डिवाइडर को पार करते हुए, डिवाइडर को तोड़ते हुए ये बस अब यहाँ पर आकर रुकी है। यानी कि घटना बड़ी हुई है। अब इसमें कितने लोग चोटिल हैं इसका भी जानकारी पूरी नहीं हो पाई है। मौके की मैं आपको वारदात दिखा रहा हूँ, मौके की विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ। पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। आसपास के लोग जो है वो भयभीत है, क्योंकि जिस स्पीड से बस यहाँ पर आई थी ये रुकी नहीं है। यूपी 12 TA999 और साइड इंडिकेटर देखिए, राइट साइड मुड़ने का इसने शायद इशारा भी किया, और उसके बाद इस बस को ब्रेक फेल हुआ है या क्या वजह रही है ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल यहाँ पर जाम की स्थिति, आसपास के दुकानदार हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये जब बस आ रही थी तो ये ब्रेक फेल होने की वजह से ऐसे चढ़ी है या जो ड्राइवर है उसने कोई नशीला पदार्थ लिया हुआ था। अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन तस्वीरें आप लगातार देखिए। मुजफ्फरनगर में ये बहुत ही जो यहाँ पर जो भीड़ रहती है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका ये है जहाँ पर यह हादसा हुआ है। अब इसमें कितने लोग चोटिल हैं अभी तक इसका अंदाजा नहीं हो पाया है। पूरी जानकारी चूंकि यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, अभी ये बस इसी हालत में यहाँ पर खड़ी है, और तमाम जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। हालात में आपको अगर यहाँ के दिखा दूं तो दोनों तरफ से जो ट्रैफिक है वो अब अवरोध होना शुरू हो गया है। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर तमाम जो पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ है तो हुआ किस वजह से है, और जो यहाँ पर इसके बस के ड्राइवर थे, कंडक्टर थे, या इसमें अगर सवारियां थी तो वो कहाँ है। तस्वीरें आप मेरे पीछे आप लगातार देखते रहिए। यहाँ पर जो आसपास के दुकानदार हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, और तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी ये देखकर बिल्कुल अचंभित हैं कि आखिर ये बस ऐसे इस नो एंट्री में घुसी कैसे है, और ये नो एंट्री में ट्रैफिक पुलिस ने या जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने इसको आने क्यों दिया। बताया जा रहा है कि जो मदन स्वीट्स है वहां पर एक ई-रिक्शा को टक्कर मारते हुए ये बस बड़ी स्पीड के साथ शहर में उस एरिया में घुसी है
जहां पर इन बसों की नो एंट्री थी। अब इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए कितनी स्पीड में बस होगी जो डिवाइडर को आधा तोड़ते हुए पूरा आधा हिस्सा इसका डिवाइडर पर चढ़ चुका है और ये बस पूरी तरह से नीचे से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मुजफ्फरनगर से सहारनपुर की ये बस बताई जा रही है, खतौली डिपो है और इसका साइड इंडिकेटर अभी भी चला हुआ है। अभी पता नहीं लग पा रहा है कि जो इसका ड्राइवर है वो कहाँ है, इसका जो कंडक्टर है वो कहाँ है। ये अनुबंधित रोडवेज की बस है जो मुजफ्फरनगर से सहारनपुर और सहारनपुर से मुजफ्फरनगर के लिए चल रही है। स्थानीय जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर भी पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि डिवाइडर देखिए कितनी मजबूत होते हैं डिवाइडर, इसको तोड़ते हुए बस किस तरह से घुसी है और पूरा इसका जो आधा हिस्सा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरा इसका आधा हिस्सा डिवाइडर पर चढ़ चुका है और डिवाइडर पर चढ़ने के बाद अब ये आधा हिस्सा बस का रोड के एक साइड है और आधा बचा हुआ है जो पीछे का हिस्सा है वो रोड के एक साइड है। कितना भयावह हादसा हो सकता था, कितने लोग इसमें चोटिल हैं, कुछ लोगों को चोट आई है या नहीं आई है, अभी इसकी जानकारी पुलिस को भी खुद नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो मदन स्वीट्स से ई रिक्शा में टक्कर मारने के बाद ये बस वहां से चलती हुई बड़ी स्पीड के साथ में यहाँ पर आई है और स्कूल की तरफ, अगर ये दिन का हादसा होता क्योंकि जब स्कूल की छुट्टी होती है तमाम बच्चों की भीड़ यहाँ पर होती है। अब ये समझ लीजिए कि ये संजोग की बात है कि बस का ये हादसा जो है वो अब शाम के समय हुआ है। अगर ये हादसा उस समय होता जिस समय स्कूल की छुट्टी होती है तो शायद बहुत सारे लोगों को जनहानि हो सकती थी, क्योंकि उस समय स्कूल के जो बच्चे हैं उनके माँ बाप अपने बच्चों को लेने के लिए यहाँ पर आते हैं और बस का जो मुंह है वो स्कूल की तरफ है। यानी कि अगर यहाँ पर डिवाइडर ना होता और ये बस का अगर ब्रेक फेल हुआ है या कोई भी वजह रही है तो ये सीधा स्कूल के गेट में जाकर घुस सकती थी। होली एंजल यहाँ का बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल है और ये हादसा शाम के समय हुआ है और ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। देखना मत भूलिए अभी तक इंडिया और लगातार देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए इस तरह की मुजफ्फरनगर की खास खबरें। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।